आज अकाउंट्स में वीडियो नंबर 4 है हमारा। अगेन हम लेसन 2 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले के 3 वीडियो लिए थे, जिसमें वीडियो 2 एंड वीडियो 3 के अंदर वीडियो 2 के अंदर हमने इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर कैश, क्रेडिट एंड अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ा था। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो 3 के अंदर हमने क्या किया, हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उसके रूल्स और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सब डिस्कस किया था। और मैंने बोला था वीडियो 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो 3 आपने स्ट्रांगली लर्न किया है और उस हिसाब से अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट सब सही किया है, लर्न किया है, तो आज के लेक्चर्स में आपको पता चलेगा। फिर भी ये फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं। ये वीडियो आप घर पे दोबारा 2 या 3 बार देखो। मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ 11 ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आते हैं कुछ जगह पे वहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, बाकी ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन सब यही रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है सम नंबर 4 टेक्स्ट बुक में। टू विच अकाउंट the following transactions will be debited and credited in the books of नीलिमा। यहाँ पे हम किसकी बुक में सब ट्रांजेक्शन सॉल्व करने हैं? नीलिमा की बुक में। मतलब जब भी हम ये सम सॉल्व करें तो हमें अपने आप को नीलिमा मान के सम सॉल्व करना है। नीलिमा मान के सम सॉल्व करोगे तो इजी रहेगा। क्लियर? ये यहाँ पे आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिए, कौन सा अकाउंट आएगा और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर? वो यहाँ पे हमें विथ रीजंस के साथ स्टडी करना है। उससे पहले अगेन आई रिमाइंडर कि ये 11 ट्रांजेक्शन सॉल्व करने के लिए आपके पास पहले तो टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, फिर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद रूल्स ऑफ कैश एंड क्रेडिट, और उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो हम ये ट्रांजेक्शन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखो जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ₹50,000 brought in cash and started business. That is the first transaction. स्टूडेंट्स, ये ट्रांजेक्शन स्ट्रांगली लर्न करना। आप जब भी देखोगे ये ट्रांजेक्शन 110% आएगा। शायद पॉसिबल है तो वैल्यू चेंज करेंगे, बाकी ये ट्रांजेक्शन मोस्ट टाइम फी याद रखना, इसको कंपल्सरी लर्न करना है और हर एक एग्जाम में आज तक आया हुआ है, याद रखना मोस्ट टाइम फी। ओके? क्या लिखा है? ₹50,000 ब्रॉट इन कैश। हम बिजनेस में क्या लेके आए? कैश। क्यों लेके आए? टू स्टार्ट द बिजनेस। ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिजनेस में क्या लेके आए? कैश आपको पता होना चाहिए क्या है। तो कैश इज एन एसेट्स। ओके? और एसेट्स कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट में। कहाँ पे आता है? रियल अकाउंट। तो चलो याद करो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो का रूल्स। रियल अकाउंट्स का रूल्स क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगेन आई रिपीट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रही है। कैश क्या है? एसेट्स है। तो हम पहले उसका रीजन लिखेंगे। जरा ध्यान से देखो क्या लिखेंगे? कैश यानी क्या है? एसेट्स कम्स इन द बिजनेस। ओके? फर्स्ट रीजन मैंने क्या लिखा? बिजनेस में हम ब्रॉट कैश, मतलब बिजनेस में कैश आ रही है। कैश कम्स इन द बिजनेस। ओके? क्यों आ रही है? टू स्टार्ट द बिजनेस। क्यों आ रही है? टू स्टार्ट द बिजनेस। चलो स्टूडेंट्स याद करो टर्मिनोलॉजी। अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना हो और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम बिजनेस में जो भी चीज लेके आते हैं, लाइक कैश हो, एसेट्स हो एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनी आइटम्स और प्रोडक्ट, इट विल बी कॉल्ड कैपिटल। याद है ना? तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम बिजनेस में जो भी लेके आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो हम यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लेके आए? कैश। तो कैश कौन लेके आ रहा है? ओनर। समझो, बिजनेस में हर एक चीज जो भी लाएगा वो कौन लेके आएगा? ओनर। तो ओनर ब्रॉट कैश। तो क्या लिखेंगे रीजन में? ओनर इज गिवर ऑफ कैश।
कैश। ओके स्टूडेंट्स, मैंने दो रीजन लिखा, पहले मैंने डाउन किया था क्या बिजनेस में आ रहा है कैश, तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो क्या लिखा कैश कम्स इन द बिजनेस। क्यों आ रहा है, टू स्टार्ट द बिजनेस, टू स्टार्ट द बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर हम बिजनेस में खुद भी लेके आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल ऑलवेज कौन लेके आता है, बिजनेस का ओनर। कौन लेके आता है, बिजनेस का ओनर। तो क्या लिखा दूसरा रीजन, ओनर इज गिवर ऑफ कैश। आगे कंटिन्यू लिखना तो भी लिख सकते हो, टू स्टार्ट द बिजनेस, ओनर इज गिवर ऑफ कैश टू स्टार्ट द बिजनेस। डन। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, पहले मैंने अंडरलाइन की, रीजन में देखो कैश, कैश वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो यहाँ पे मैंने दूसरी अंडरलाइन की, क्या लिखा हुआ है, कम्स इन। कम्स इन है तो उसका रूल्स क्या होगा, डेबिट। कम्स इन का मतलब क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कैश। क्यों, कि वो बिजनेस में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। याद रहेगा, मेन आपका रीजन आंसर ये है। लेकिन क्यों डेबिट हुआ वो याद रखना, बिजनेस में हम कैश लेके आ रहे हैं तो कैश लेके आ रहे हैं तो कैश अकाउंट, अगर बिजनेस में कैश आती है तो एज पर रूल्स ऑफ रियल अकाउंट क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये बिजनेस में आ रही है ना, इसलिए हमने क्या किया, डेबिट किया। ओके, अब उसके बाद क्या क्यों लेके आ रहे हैं, तो टू स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम जो भी चीज लेके आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल ऑलवेज कौन लाता है, ओनर। तो लिखा है ओनर इज गिवर ऑफ कैश, ओनर इज गिवर ऑफ कैश। हम जो चीज बिजनेस में लेके आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जो मैंने अंडरलाइन किया उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट, एज पर आवर टर्मिनोलॉजी, एज पर आवर टर्मिनोलॉजी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम बिजनेस में जो भी लेके आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। इसलिए मैंने दूसरा नाम क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपको पता होना चाहिए क्या है, पर्सनल अकाउंट। क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या था, याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगेन आई रिपीट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ओनर इज गिवर, गिवर है, गिवर है तो क्या होगा, क्रेडिट। गिवर होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश बिजनेस में आती है, कैश अकाउंट डेबिट। वो क्यों आती है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है, ओनर। तो ओनर इज गिवर, तो गिवर अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। क्लियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर ये है, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर, लेकिन आपको भी रीजन के साथ लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है। ओके डन। ये स्ट्रांगली लर्न करना क्योंकि 110% आएंगे। मैंने ये 11 ट्रांजेक्शन रखे वो सारे आपको इंपॉर्टेंट है, जितनी बार रिवाइज करना उतनी बार करो क्योंकि इसी में से आएगा। दूसरा देखो, अ लोन ऑफ ₹10,000, अ लोन ऑफ ₹10,000 टेकन फ्रॉम जसलीन, अ लोन ऑफ ₹10,000 टेकन फ्रॉम जसलीन। स्टूडेंट्स पहले ध्यान से, हम लोन, अगर हमें बिजनेस में पैसों की जरूरत होती तो हम लोन लेते हैं। स्टूडेंट्स याद करो, अगर हम लोन लेते हैं तो उसकी वजह से लोन के थ्रू हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, लोन के थ्रू हमारे बिजनेस में पैसा आता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हम लोन कहाँ से और किसके पास से ले रहे हैं, हम लोन कहाँ से या किसके पास से ले रहे हैं। तो याद रखो, मैंने आपको बोला था कि अगर हम फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव के पास से अगर लोन के तौर पे पैसा ले रहे हैं तो वो लोन का पैसा अगर कुछ नहीं स्पेसिफाई किया तो वो कैश से ही आएगा। किस कैसे आएगा, कैश से ही आएगा। क्लियर। लेकिन अगर हम कोई बैंक या कोई प्राइवेट फाइनेंसर या कोई अदर इंस्टीट्यूशन की जो फाइनेंस करती है, लाइक मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, उस तरह के सब ऑर्गेनाइजेशंस, उनके पास से अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो लोन कभी भी हमारे हाथ में कैश में नहीं देंगे। तो वो लोग लोन एज अ चेक के तौर पे देंगे लोन की अमाउंट, या तो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोन ले रहे हो तो उतना याद रखो कि हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, लेकिन वो लोन हम किसके पास से ले रहे हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन आई रिपीट, अगर फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव के पास से लोन ले रहे हैं तो उसका पैसा कैश में आएगा। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास से लोन ले रहे तो उसका पैसा चेक या डायरेक्ट बैंक में जाएगा, वो याद रखना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, a loan of ₹10,000 taken from जसलीन, हमने लोन ली है किसके पास से, जसलीन के पास से। क्या लिया, लोन। तो स्टूडेंट्स याद करो, लोन लेने से, अभी मैंने बोला लोन लेने से बिजनेस में पैसा आता है, लोन लेने से बिजनेस में पैसा आता है, लेकिन वो मैं लोन किसके पास से ले रहा हूँ, जरा देखो, जसलीन।
जसलीन कौन है? नेम ऑफ पर्सन। फिर वो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव या कोई भी हो सकता है। तो अगर उसके पास से अगर मैं लोन लेता हूँ तो वो लोन का पैसा ऑलवेज कैश से आएगा। वो लोन का पैसा ऑलवेज कैसे आएगा? कैश से। तो बिजनेस में कैश आएगी। तो फर्स्ट रीजन क्या आएगा? कैश कम्स इन द बिजनेस। कैश कम्स इन द बिजनेस। ओके, लोन ली तो लोन से बिजनेस में पैसा आएगा। लोन मैंने किसके पास से ली? जसलीन के पास से। जसलीन यानी रिलेटिव या फ्रेंड्स कोई होगा तो उसके पास से लोन ऑलवेज कैश में आएगी, इसलिए मैंने क्या लिखा? कैश कम्स इन द बिजनेस। तो सेकंड क्वेश्चन, ये लोन मैंने किसके पास से ली? जसलीन। तो जसलीन इज अ लोन गिवर। जसलीन इज अ लोन गिवर, क्योंकि जसलीन ने हमको लोन दी है तो हम क्या लिखेंगे? जसलीन इज अ लोन गिवर। जसलीन इज अ लोन गिवर। ओके, मैंने दो रीजन लिखे, ध्यान से देखो। कैश, अगेन कैश। कैश वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। कैश हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। और एसेट्स कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट में आती है? रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने क्या लिखा है? देखो तो यहाँ पे कम्स इन लिखा है, तो कम्स इन का मतलब क्या होगा? रूल्स के हिसाब से डेबिट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैश, क्योंकि लोन लेने से बिजनेस में पैसा आता है। कैसे आता है? कैश से आता है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। डन। ये लोन मैंने किसके पास से ली? जसलीन के पास से ली। जसलीन कौन है? नेम ऑफ पर्सन। जसलीन कौन है? नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स? पर्सनल अकाउंट में। कहाँ पे आता है? पर्सनल अकाउंट में। चलो याद करो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो याद है ना? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो चलो स्टूडेंट देखो, जसलीन इज अ लोन गिवर। जसलीन इज अ लोन गिवर। तो गिवर है तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। किसका होगा? जसलीन का। याद रहेगा? तो हमें क्या लिखने का? जसलीन अकाउंट क्रेडिट। जसलीन अकाउंट क्रेडिट, दैट इज द माय आंसर। तो लोन लेने से बिजनेस में पैसा आता है, इसलिए कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और वो लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है? जसलीन। तो जसलीन इज अ लोन गिवर, सो जसलीन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन से याद रखना। नंबर 3 क्या है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटिंग ₹30,000। बैंक अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटिंग ₹30,000। स्टूडेंट्स, आप कभी भी बैंक में गए हो, अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हो तो क्या करो? क्या होता है? जब भी हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं तो हम हमारे पास जो पैसे होते हैं वो हम किसको दे देते? बैंक को दे देते। किसको दे देते? बैंक को। मतलब बैंक वो आपके पास से पैसा ले लेगी। तो बैंक इज अ मनी रिसीवर। बैंक इज अ मनी रिसीवर। अगेन आई रिपीट, हम जब पैसा बैंक में डिपॉजिट करने जाते तो हमारे पास जितना भी पैसा होता है हम बैंक वाले को दे देते। तो इसका मतलब क्या हो? बैंक इज अ मनी रिसीवर। बैंक इज अ मनी रिसीवर। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट बैंक, बैंक इज अ मनी रिसीवर, क्योंकि हमने वो पैसा किसको दिया? बैंक को दिया ना। बैंक इज अ मनी रिसीवर। ओके, अब दूसरा कि जब मैंने पैसा बैंक को दे दिया तो बैंक ने पैसा ले लिया, तो एक बैंक ने पैसा ले लिया इसलिए बैंक इज अ मनी रिसीवर। लेकिन दूसरा रीजन क्या होगा? मैंने पैसा बैंक को दिया तो मेरे पास से वो पैसा जाएगा। मेरे पास से वो पैसा जाएगा। मेरे मतलब बिजनेस, मैं मतलब बिजनेस। तो क्या होगा? कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। डन। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? बैंक अकाउंट ओपन करवाए बाय डिपॉजिटिंग ₹30,000। तो जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गए तो वो पैसा मैंने बैंक को दे दिया। तो बैंक इज मनी रिसीवर। बैंक इज अ मनी रिसीवर। तो चलो स्टूडेंट्स याद करो, बैंक कौन है? तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। याद है ना? मैंने बोला था बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सब बैंक है। तो बैंक पर्सनल अकाउंट में आती है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स याद करो। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या? अभी मैंने बोला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देखो, बैंक इज अ मनी रिसीवर। रिसीवर है तो उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। किसका होगा? बैंक का। तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट।
क्लियर। अब बैंक को तो हमने पैसा दे दिया, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास से पैसा जाएगा, हमारे पास से पैसा जाएगा, क्या जाएगा, कैश। कैश क्या है, याद करो, कैश एसेट्स है, और एसेट्स कौन से अकाउंट्स में आता है, रियल अकाउंट में। कैश एसेट्स है इसलिए वो कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में। चलो रियल अकाउंट का रूल्स याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगेन आई रिपीट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश एसेट्स है, क्या दिया है, देखो मैंने क्या लिखा है, गोज आउट। तो कैश एसेट से जा रही है इसलिए क्या होगा, क्रेडिट। क्या जा रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। स्टूडेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, मैं जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही आपको स्ट्रांगली लर्न करना है। 110% इसी में से ही आएगा, सिर्फ स्ट्रांगली लर्न करो। शायद बहुत हो तो नाम चेंज होगा या तो अमाउंट चेंज होगी, ट्रांजैक्शन सेम रहेगा। ओके, उसके बाद देखो नंबर 4, अ कंप्यूटर परचेज फॉर ₹8,000। अ कंप्यूटर परचेज फॉर ₹8,000। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज वर्ड आया, देखो स्टूडेंट्स याद करो टर्मिनोलॉजी। परचेज क्या है, बोला था मैंने, हम बिजनेस में बहुत सारी चीज परचेज करते हैं, हम बिजनेस में बहुत सारी चीज परचेज करते हैं, तो हर एक चीज को हम परचेज नहीं बोला सकते अकाउंटिंग नॉर्म के हिसाब से, याद है ना। हम किसको परचेज बोला सकते हैं, हम जो चीज का बिजनेस करते हैं, हम जो चीज का बिजनेस करते हैं, अगर वही चीज हम बिजनेस में लेके आए तभी उसको हम परचेज बोलते हैं, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, परचेज। तो यहाँ पे कहीं पे हेडिंग में देखो, कहीं पे लिखा है कि हम कंप्यूटर का बिजनेस करें, और कंप्यूटर हम बिजनेस में सिर्फ यूज करने के लिए लेके आते हैं। तो कंप्यूटर या लैपटॉप वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। क्या होती है, एसेट्स होती है। तो जब भी हम बिजनेस में एसेट्स लेके आते हैं तो परचेज वर्ड यूज नहीं होता है। परचेज वर्ड कब यूज होता है, परचेज या सेल्स वर्ड कब यूज होता है, याद करो जब गुड्स लिखा हो तो, जब गुड्स लिखा हो तभी परचेज या सेल्स वर्ड आता है। इसके अलावा हम कुछ भी चीज परचेज करते या बेचते हैं तो परचेज या सेल्स वर्ड नहीं आता है। सो परचेज देखिए, आप परचेज वर्ड मत लिखना। हमने क्या परचेज किया, कंप्यूटर। अगर हम दुकान में जाके कंप्यूटर परचेज करके लेके आते हैं तो क्या होगा, कंप्यूटर हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस में आएगा। परचेज करके आओगे तो कंप्यूटर हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस में आएगा। तो क्या होगा, कंप्यूटर comes in the business, computer comes in the business। ओके, कंप्यूटर आपको पता है क्या है, कंप्यूटर आपको पता है क्या है, कंप्यूटर एसेट्स है। क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स कौन से रूल्स में आती है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट का रूल्स वापस याद करो। अभी मैंने बोला था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो स्टूडेंट देखो कंप्यूटर बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है कम्स इन, तो कम्स इन है तो क्या होगा, डेबिट। क्या आ रहा है, कंप्यूटर, तो मेरा एक अकाउंट क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट। और कंप्यूटर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है, बराबर। क्या लिखा है, कंप्यूटर परचेज फॉर ₹8,000। ये कंप्यूटर वाला हमारा पहचान वाला है, हमको फ्री में देगा नहीं, हमने कंप्यूटर परचेज किया है तो उसके बदले में हम पैसे देंगे। यहाँ पे लिखा नहीं, डायरेक्टली बोला नहीं है कि हमने पैसे दिए, लेकिन हमें स्टूडेंट्स कुछ चीज़ एज्यूम भी करनी होती है प्रैक्टिकली, लॉजिकली, कि जब हम कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसके बदले में पैसा देंगे। क्या करेंगे, पैसा देंगे। और पैसा किस तरह दिया है ऐसा भी कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है, तो हम क्या मान के चलें कि हमने वो पैसा कैश से दिया होगा, क्योंकि अगर चेक से दिया है तो आपको डायरेक्टली स्पेसिफाई करेंगे ही। यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना ही बोला है कंप्यूटर परचेज फॉर ₹8,000। सो कंप्यूटर परचेज किया तो उसके बदले में हम खुद एज्यूम करेंगे कि हमने उसके बदले में पैसा दिया। पैसा देंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, दूसरा रीजन, कैश goes out from the business, cash goes out from the business। डन। अब कैश क्या है तो आपको पता है, कैश हमारे लिए एसेट्स है। कैश हमारे लिए क्या है, एसेट्स। एसेट्स कहाँ पे आती है, रियल अकाउंट में। तो चलो रियल अकाउंट का रूल शेयर करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रीजन में हमने क्या लिखा है, कैश बिजनेस में से जा रही है, गोज आउट। तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा,
कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स याद आएगा, अगर हम कंप्यूटर परचेस करते हैं तो बिजनेस में कंप्यूटर आएगा तो डेबिट वर्ड कम्स इन, और उसके बदले में पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज इट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन था। अब 5th नंबर का आया स्टेशनरी परचेस। देखो स्टूडेंट्स, वापिस परचेस वर्ड आया। ऐसे मत सोचो कि जब भी परचेस वर्ड है इसलिए परचेस अकाउंट आता है। मैंने अभी बोला, हम जो चीज का बिजनेस करते हैं, अगर वही चीज अगर हम बिजनेस में परचेस करके लेके आते हैं तभी हम परचेस वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर? पहले तो आइडेंटिफाई करो व्हाट इज स्टेशनरी। पहले ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं तो ये ट्रांजैक्शन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्टेशनरी क्या है? चलो याद करो, मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट सिखाया था। तो स्टेशनरी इज एन एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। हम स्टेशनरी का बिजनेस नहीं करते। हर एक बिजनेस में स्टेशनरी मतलब स्केल, पेंसिल, नोटबुक, कागज सब चाहिए, याद है ना, स्टेपलर, पिन और सब। तो ये सब स्टेशनरी की कैटेगरी में आता है। तो स्टेशनरी हर एक बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस। स्टेशनरी हर एक बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस। तो ध्यान से फर्स्ट रीजन क्या लिखेंगे? पहले ये स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, आगे का वीडियो मेरा क्लियर होना चाहिए। Stationery is an expenses for the business. Clear? Stationery वो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो स्टूडेंट्स याद करो, एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है? बिजनेस का एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है? तो याद करो, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आता है। कहाँ पे आता है? नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स की याद करो। चलो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स याद करो। एक्सपेंसेस और लॉस विल बी डेबिटेड। यानी इनकम एंड गेन क्रेडिटेड। तो स्टेशनरी हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। लेकिन एक्सपेंसेस का नाम होना चाहिए ना, तो एक्सपेंसेस का नाम क्या है? स्टेशनरी। क्या है? स्टेशनरी। तो हम क्या लिखेंगे? स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस स्मॉल लिखा हुआ है शॉर्ट में, आप इस तरह लिखोगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। अगर हम स्टेशनरी परचेस करेंगे तो वापस आगे के ट्रांजैक्शन की तरह सोचो। फ्री में हमें कोई थोड़ी देगा स्टेशनरी, तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कैसे करोगे? ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो अगेन लॉजिक क्या अप्लाई करोगे? प्रैक्टिकली कुछ नहीं बोला तो वो पेमेंट हमने कैसे किया है? तो स्टेशनरी परचेस करने के सामने क्या जाएगी? कैश जाएगी। तो कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। डन। तो वापिस याद करो, कैश क्या है? इतनी बार आ गए। कैश वो हमारे लिए एसेट्स है। एसेट मतलब रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो ये क्या लिखा है? परचेस करने से बिजनेस में से पैसा जाएगा, कैश जा रही है, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? तो कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या होगा? कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? आगे देखते हैं नंबर 6 क्या लिखा है? परचेस मेड ऑफ ₹20,000। स्टूडेंट यहाँ पे भी वर्ड परचेस आया। आगे के दो ट्रांजैक्शन में भी वर्ड परचेस आया था, यहाँ पे भी परचेस आया। लेकिन ध्यान से दोबारा ट्रांजैक्शन रीड करो। परचेस मेड ऑफ ₹20,000। लेकिन स्टूडेंट्स देखो, हमने ऐसा बोला कि हमने 20,000 का परचेस किया है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि क्या परचेस किया है वो दिया ही नहीं है। ध्यान से देखो, क्या परचेस किया है वो दिया ही नहीं है। तो एज पर अवर अकाउंटिंग रूल्स, अगर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया और परचेस या सेल ऐसा दिया है, अगर कुछ आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि हमने क्या परचेस किया और क्या बेचा, तो आपको क्या मान के चलेगा? वो गुड्स होगा। क्या होगा? गुड्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समझने के लिए, क्या होगा? गुड्स। क्योंकि आगे के दो ट्रांजैक्शन में कंप्यूटर परचेस था, स्टेशनरी परचेस था, कुछ ना कुछ लिखा था। ये ट्रांजैक्शन में सिर्फ परचेस लिखा है, लेकिन क्या परचेस किया वो बोला नहीं है। यस,
तो क्या मान के चलेंगे, कुछ नहीं बोला हो तो वो गुड्स होगा। और जब भी गुड्स आए ना, वर्ड एज्यूम करो या लिखा हो, तो आपको एक अकाउंट या तो परचेस या तो सेल्स का आएगा, एक अकाउंट परचेस या सेल्स का आएगा। तो परचेस लिख रहा है, गुड्स है, इसलिए क्या होगा, परचेस अकाउंट। तो परचेस करेंगे तो गुड्स बिजनेस में आएगा, परचेस करेंगे, कुछ लिखा नहीं तो हमने क्या एज्यूम किया, वो गुड्स होगा। तो परचेस करने से बिजनेस में गुड्स आता है, बिजनेस में गुड्स आता है। तो हमारा फर्स्ट रीजन क्या आएगा, गुड्स कम्स इन द बिजनेस, गुड्स कम्स इन द बिजनेस। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स याद करो, गुड्स क्या है। तो गुड्स मतलब वापिस रियल अकाउंट, याद है ना, रियल अकाउंट में दो चीज आती है, गुड्स एंड एसेट्स। रियल अकाउंट में दो चीज आती है, गुड्स एंड एसेट्स। तो गुड्स वो हमारे लिए क्या हुआ, रियल अकाउंट। अगेन रिपीट करो, रियल अकाउंट का रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स परचेस करने से बिजनेस में गुड्स आता है, कम्स इन। क्या आता है, गुड्स। गुड्स को क्या बोलेंगे, परचेस। याद है ना, मैंने बोला जब भी गुड्स वर्ड आए तो परचेस या सेल्स वर्ड आएगा। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में परचेस के इसमें हम क्या लिखेंगे, परचेस। तो क्या लिखने का, परचेस अकाउंट। वो गुड्स का अकाउंट है, रियल अकाउंट बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो लिखा है ना कम्स इन, इसलिए परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट। डन स्टूडेंट्स, वापिस पढ़ो, परचेस मेड ऑफ ₹20,000। हमने परचेस तो किया, लेकिन अगेन आगे के दो ट्रांजैक्शन की तरह हम फ्री में थोड़ी परचेस करेंगे, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, हमने उसके बदले में पैसा दिया, हमने उसके बदले में पैसा दिया। अगर फिर भी नहीं पता चले तो आप दूसरा रूल्स भी अप्लाई कर सकते हो। याद करो, रूल्स ऑफ कैश एंड क्रेडिट। व्हेन कैश और चेक वर्ड इज नॉट गिवन, इवन नेम ऑफ पर्सन इज आल्सो नॉट गिवन, देन इट इज कैश ट्रांजैक्शन। याद है ना, तो यहाँ पे कैश वर्ड भी नहीं लिखा है, चेक वर्ड भी नहीं लिखा है, इवन नेम ऑफ पर्सन भी नहीं लिखा है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन होगा। उसका मतलब क्या होगा, यहाँ से बिजनेस में से पैसा जाएगा, क्या रहेगा, मतलब हमने गुड्स तो परचेस किया, लेकिन फ्री में तो परचेस नहीं करेंगे, तो उसके बदले में पैसा देंगे, तो उसके बदले में क्या जाएगा, कैश जाएगी। तो कैश बिजनेस में से जाएगी, तो कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द बिजनेस। ओके, तो कैश हर बार की तरह वापिस आया, कैश बहुत बार आएगा स्टूडेंट्स। कैश मतलब एसेट्स, एसेट्स मतलब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने क्या लिखा है, गोज आउट। गोज आउट मतलब कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट। डन। उसी तरह आगे देखो, सेम ट्रांजैक्शन है लेकिन थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। परचेस इज मेड ऑफ ₹30,000 फ्रॉम रमन। परचेस इज मेड ऑफ ₹30,000 फ्रॉम रमन। स्टूडेंट्स पहले तो वापिस किस पे फोकस करो, परचेस। लास्ट 3 ट्रांजैक्शन से परचेस आ रहा है, एक में कंप्यूटर था, एक में स्टेशनरी बोला था। इसके प्रीवियस ट्रांजैक्शन में परचेस में क्या परचेस किया वो बोला नहीं था। इवन ये 7 नंबर के ट्रांजैक्शन में भी ऐसा ही लिखा है, परचेस इज मेड ऑफ ₹30,000, लेकिन क्या परचेस किया ऐसा कुछ बोला नहीं है। क्या परचेस किया वो बोला नहीं। तो याद रखो वापिस अकाउंटिंग नॉर्म कि हम कुछ चीज परचेस या बेच रहे हैं, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या बेचा और क्या खरीदा, तो उसको हम क्या मान लेंगे, गुड्स। क्या मान लेंगे, गुड्स। याद आएगा। और जब भी गुड्स आए तो एक अकाउंट ट्रांजैक्शन के हिसाब से या तो परचेस या तो सेल्स आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, परचेस, तो एक अकाउंट परचेस का आएगा। अगर हम कुछ भी चीज़ बिजनेस के लिए परचेस करते हैं तो वो चीज़ हमारे बिजनेस में आती है, वो चीज़ हमारे बिजनेस में आती है। लेकिन क्या परचेस किया ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, हमने क्या परचेस किया, गुड्स। और गुड्स अगर परचेस करते हैं तो बिजनेस में गुड्स आएगा। बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स आएगा। तो गुड्स कम्स इन द बिजनेस, गुड्स कम्स इन द बिजनेस। स्टूडेंट्स याद करो, अभी मैंने आगे सीखा था गुड्स। गुड्स किसके अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में, रियल अकाउंट। अगेन रिपीट रूल्स करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स परचेस करने से बिजनेस में आता है, कम्स इन, तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। लेकिन गुड्स का अकाउंट नहीं होता, तो हमने गुड्स क्या किया, हमने गुड्स क्या किया, परचेस किया, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट। क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट।
और परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट, बिकॉज गुड्स कम्स इन द बिजनेस। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो लॉजिकल पार्ट हियर ध्यान से ट्रांजेक्शन पढ़ना। परचेस इज मेड ऑफ ₹30,000 फ्रॉम रमन, लिखा हुआ है। तो हियर कैश वर्ड इज नॉट गिवन, देखो हियर कैश वर्ड इज नॉट गिवन, हियर चेक वर्ड इज ऑल्सो नॉट गिवन, बट नेम ऑफ पर्सन रमन इज गिवन। तो याद करो रूल्स, व्हेन कैश और चेक वर्ड इज नॉट गिवन but name of person is given, then it is called credit transaction। और जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो एक अकाउंट कंपलसरी नेम ऑफ पर्सन का आता है, तो ये नेम ऑफ पर्सन इज रमन, तो हमने ये गुड्स परचेज किया, किसके पास से परचेज किया, रमन के पास से। तो हम क्या लिख सकते हैं, रमन इज अ गुड्स गिवर, डन। तो स्टूडेंट कौन आपको गुड्स दे रहा है, रमन। तो रमन याद करो कौन से अकाउंट में आता है, रमन इज अ पर्सनल अकाउंट, लिविंग पर्सन, याद है ना। तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगेन आई रिपीट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, तो गिवर लिखा है, सो रमन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, रमन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या होगा, बिकॉज रमन इज अ गुड्स गिवन, तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। स्टूडेंट्स ये सब ट्रांजैक्शन लॉजिकल पार्ट है, आपका अभी तक हमने जितना भी चला है वो जितना भी स्ट्रांग होगा उतना ही आपको पता चलेगा। और यही ट्रांजैक्शन आपको 2-2, 3-3 बार क्या करना है, रिपीट करना है समझ के, तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद आए 8 नंबर का ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड ऑन कैश फॉर ₹28,000। गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड ऑन कैश फॉर ₹28,000, लिखा हुआ है। 15,000 का गुड्स मैंने कितने में बेचा, 28,000 में। तो एक्चुअल माय सेलिंग प्राइस इज 28,000। ओके, क्या बेचा, गुड्स। अब ये ट्रांजैक्शन आपको रेडीमेड बोल ही दिया है, गुड्स, क्लियर। आगे की 2 ट्रांजैक्शन में गुड्स नहीं बोला था तो हमने एज्यूम किया था, क्योंकि क्या परचेज क्या सोल्ड वो बोला नहीं था इसलिए। अब यहाँ पे गुड्स बोला है, क्या किया हमने, गुड्स सोल्ड किया तो एक अकाउंट किसका आएगा, सेल्स का आएगा। किसका आएगा, सेल्स का। अब यहाँ पे देखो कैसे बेचा, अगेन हमने गुड्स बेचा, कैसे बेचा, कैश से बेचा, क्या रहेगा। अगर हम कोई भी चीज बेचते हैं, अगर ध्यान लॉजिकली सोचो, अगर हम कोई भी चीज सोल्ड करते हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। क्या मिलता है, पैसा। यहाँ पे पैसा आपको कैसे मिलेगा, कैश से मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैश। अगर पैसा मिल रहा है तो मेरे बिजनेस में कैश आएगी। हम कुछ भी चीज बेचेंगे तो बदले में पैसा आएगा। तो क्या फर्स्ट रीजन होगा, कैश कम्स इन द बिजनेस। हमने जब भी कोई गुड्स बेचेंगे तो उसके बदले में क्या आएगा, कैश। वापिस कैश क्या है, रियल अकाउंट का रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्या लिखा है, कम्स इन। सो कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ओके, अब हमने क्या बेचा, गुड्स। तो मैंने बोला जब भी गुड्स वर्ड आए या हम गुड्स वर्ड एज्यूम करें तो ट्रांजैक्शन ध्यान से पढ़ने का। अगर वहां पे परचेस लिखा हो तो परचेस, सोल्ड लिखा हो तो सेल्स। तुमने यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्ड मतलब सेल्स। तो दूसरा अकाउंट किसका आएगा, सेल्स का। तो सेल्स करने से गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, डन। अगेन आई रिपीट, अगर हम कुछ भी चीज बिजनेस में से बेचेंगे, यहाँ पे हमने क्या बेचा, गुड्स। बेचने से हमारे बिजनेस में से वो गुड्स जाएगा, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। गुड्स मतलब रियल अकाउंट का रूल्स, अगेन आई रिपीट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। तो क्या लिखा है, गोज आउट, इसलिए क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे गुड्स का नाम क्या होगा, सोल्ड। यहाँ रहेगा परचेस हो तो परचेस लिखने का, सेल्स हो तो सेल्स लिखने का। तो यहाँ पे सोल्ड लिखा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, सेल्स। तो क्या आएगा, सेल्स अकाउंट।
क्या होगा, क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, उसके बाद नंबर 9 सेम है, गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू नीला फॉर ₹15,000। क्या वर्ड लिखा हो, रेडीमेड गुड्स, सोल्ड लिखा है, किसको सोल्ड किया, नीला को। 8,000 का गुड्स था लेकिन हमने कितने में बेचा, 15,000 में। तो हमारी सेलिंग प्राइस कौन सी होगी, 15,000। स्टूडेंट्स, हमने गुड्स वर्ड लिखा हुआ है इसलिए क्या सोल्ड किया है, लेकिन किसको किया, नीला। ध्यान से, अभी मैंने इसके पहले ट्रांजैक्शन में बोला था, हियर कैश वर्ड इज नॉट गिवन, हियर कैश वर्ड इज नॉट गिवन, इवन चेक वर्ड आल्सो नॉट गिवन, बट नेम ऑफ पर्सन इज गिवन। याद करो रूल्स, when cash or check word is not given but name of person is given, then it is called credit transaction। and credit transaction हो तो always एक अकाउंट नेम ऑफ पर्सन का आता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो ऑलवेज एक अकाउंट किसका आता है, नेम ऑफ पर्सन का। तो यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन कौन है, नीला। हमने गुड्स किसको बेचा, नीला को बेचा। हमने गुड्स किसको बेचा, नीला को। तो नीला इज अ गुड्स रिसीवर, नीला इज अ गुड्स रिसीवर, याद रखना, नीला is a goods receiver। okay, first नीला, नीला मतलब नेम ऑफ पर्सन, नीला मतलब नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन मतलब पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज अप, सॉरी, नीला पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमने क्या लिखा है, रिसीवर लिखा है, इसलिए उसका अकाउंट डेबिट होगा। किसका होगा, नीला का होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नीला अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, नीला अकाउंट डेबिट। ओके, और हमने क्या बेचा, गुड्स, गुड्स सोल्ड किया। अगर हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में से गुड्स जाता है, हमारे बिजनेस में से गुड्स जाता है। तो दूसरा रीजन क्या आएगा, गुड्स गोज आउट from the business, goods goes out from the business। okay, तो वापिस गुड्स है, गुड्स मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्या है, गोज आउट मतलब क्रेडिट होगा। गुड्स है तो ये गुड्स है, तो देखने का ट्रांजैक्शन में परचेस लिखा है या सेल, यहाँ पे सोल्ड लिखा है इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स। तो क्या लिखेगा, सेल्स क्रेडिट होगा, क्यों, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। पक्का। उसके बाद है नंबर 10, पेड ₹500 फॉर कैरेजेस, पेड ₹500 फॉर कैरेजेस। हमने किसके लिए ₹500 पेड किए, हमने किसके लिए ₹500 पेड किए, कैरेज के लिए। इसके लिए, कैरेज के लिए। तो स्टूडेंट्स पहले तो कैरेज क्या है वो आपको पता होना चाहिए, कैरेज क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो कैरेज इज अ एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस, कैरेज इज एन एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस। तो फर्स्ट हमारा रीजन क्या आएगा, कैरेज इज एन एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस। क्या होगा, बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस। कैरेज वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। वो टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट में। अब कैरेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो कौन सा अकाउंट आएगा, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा आएगा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, एक्सपेंसेस और लॉस डेबिट, इनकम और गेन क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। एक्सपेंसेस का नाम क्या है, कैरेज। तो कैरेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो हमारा क्या आएगा आगे, कैरेज अकाउंट डेबिट। क्या होगा, कैरेज अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैरेज इज एन एक्सपेंसेस, इसलिए एक्सपेंसेस का अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। अब क्या लिखा है, पेड, मतलब मैंने ₹500 पे किए, पे करने से मेरे पास से पैसा जाएगा, पे करने से मेरे पास से पैसा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। डन। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स वापस बोल रहा हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या लिखा हुआ है, गोज आउट लिखा है, इसलिए कैश जाएगी, इसलिए वो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट।
तो क्या लिखने का, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, डन। और उसी तरह लास्ट 11 कमीशन रिसीव्ड ₹5,000, क्या लिखा हुआ है, कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कमीशन क्या है, कमीशन आपके लिए क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कमीशन रिसीव्ड लिखा है, कमीशन रिसीव्ड मतलब क्या हुआ, वो हमारे लिए इनकम हुई, क्या हुई, इनकम। कमीशन इज एन इनकम, तुम और वो उससे क्या होगा, पैसा आ रहा है, रिसीव्ड मतलब पैसा आएगा, कमीशन रिसीव्ड वो मेरे लिए इनकम है, और इनकम से आपके बिजनेस में पैसा आता है, इनकम थ्रू आपके बिजनेस में पैसा आता है। तो फर्स्ट रीजन क्या आएगा, कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश कम्स इन द बिजनेस। वापिस हर बार की तरह कैश, वो रियल अकाउंट है, उसका रूल्स क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो वो आ रहा है बिजनेस में, इसलिए कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डन। आपको कैश किसकी मिल रही है, कमीशन की मिल रही है, तो कमीशन रिसीव्ड है, तो कमीशन रिसीव्ड याद करो क्या है, तो वो हमारे लिए इनकम है, क्या है, इनकम। इनकम कौन सा अकाउंट में आती है, नॉमिनल अकाउंट में, क्या आती है, नॉमिनल अकाउंट में, तो क्या होगा, कमीशन is an income, is an income for business, बिजनेस के लिए कमीशन क्या है, रिसीव्ड है, इसलिए वो क्या हुआ, इनकम हुआ। इनकम कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। इनकम कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, एक्सपेंसेस और लॉस डेबिट होता है, इनकम और गेन क्रेडिट होता है। तो इनकम का नाम क्या है, कमीशन, इनकम का नाम क्या है, कमीशन। सो कमीशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो कमीशन अकाउंट क्रेडिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। क्लियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये मैंने 11 ट्रांजेक्शन लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। बस आपके एग्जाम में यही 11 ट्रांजेक्शन में से आएंगे। क्या होगा, सिर्फ नाम और वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ट्रांजेक्शन सिमिलर ही रहेंगे। ये ट्रांजेक्शन आप 2 बार 3 बार जब तक क्लियर नहीं होता तब तक इसको पक्का करो। क्लियर, ओके।